अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है, आपने नोट किया होगा कि पूरी दुनिया, वर्ल्ड लीडर्स, यूनाइटेड नेशंस, नाटो, मीडिया सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब हमारे जहन में ये सवाल उठता है कि ये सब लोग इराक, फ़लस्तीन, कश्मीर, अफ़गानिस्तान के मामलात पर खामोश क्यों? यूक्रेन इज़ एक्सपेक्टिंग कि अमेरिका उनकी मदद करेगा, नाटो उनकी मदद करेगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान पर हमला किया, 20 साल तक वहाँ पर जुल्म किया, लाखों लोगों को कत्ल किया, और उसके बावजूद वहाँ से जाने के बाद भी अब तक अफ़गानिस्तान पर सैंक्शंस लगाए हुए हैं ताकि वहाँ पर मासूम बच्चे, भूख की वजह से 1 मिलियन से ज़ायद बच्चों की जानें इस वक्त ख़तरे में हैं। बच्चे पैदा होते हैं तो इतने कमज़ोर होते हैं कि उनमें रोने की ताकत भी नहीं होती है। सो द क्वेश्चन इज़, वाई डू दे ऑल थिंक दैट यूक्रेन में रहने वाले जो हैं वो इंसान हैं, लेकिन बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में रहने वाले मुसलमान नहीं हैं? इनकी सच्चाई अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको इनके चंद क्लिप्स दिखाना चाहता हूँ कि व्हाट डू दे थिंक ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन third world countries. They are saying these things live on a media channels. Have a look on these videos. Now the unthinkable has happened to them. And this is not a developing third world nation. This is Europe. But this isn't a place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan, that has seen conflict raging for decades. This is a relatively civilized, relatively European, I have to choose those words carefully too, city where you wouldn't expect that or hope that it's going. On est au 21e siècle, on est dans une ville européenne et on a des tirs de missiles de croisière comme si on était en Irak ou en Afghanistan. Vous imaginez? अब आपने ये वीडियो देख ली, ये बाकायदा कह रहे हैं कि यूक्रेन पर हमला हुआ है। यूक्रेन कोई अफ़गानिस्तान तो नहीं है कि यहाँ पर कोई भी हम उठकर हमला कर देगा। यूक्रेन कोई फ़लस्तीन तो नहीं है कि जिसको देखो वहाँ यहाँ पर उठकर हमला कर ले। ये एक यूरोप है। अब बात दरअसल ये है कि एक जो ताकतवर मुल्क है वो दूसरे ताकतवर मुल्क पर उसने हमला किया हुआ है। दोनों जो है वो कुफ़ार के ममालिक हैं, दोनों यूरोप में आते हैं। इसी वजह से ये दोनों ये समझ रहे हैं कि अब यूक्रेन ये उम्मीद कर रहा है कि ये नेटो, ये अमेरिका, ये सब के सब जो है वो हमारी मदद करेंगे। सो द थिंग दैट वी नीड टू थिंक इज़ एज अ सिटीजन्स कि हमें जो है वो अपनी उम्मीदें इन नाटो, यूनाइटेड नेशंस, यूनिसेफ, इन लोगों पर नहीं लगानी चाहिए। ये कभी भी आपके रेस्क्यू के लिए नहीं आएंगे। ये आपको इंसान तक नहीं समझते हैं। आवर लीडर्स नीड टू वेक अप नाउ, स्पेशली जो हमारे अरब ममालिक के लीडरान हैं। मुझे नहीं पता कि मेरी वीडियो कहाँ तक जाएगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि मेरे जो अरब ममालिक के लीडरान इन यूरोप, इन वेस्टर्न कंट्रीज़ को खुश करने के लिए, इनकी फहाशी और अयाशी के लिए हमारे ऐसे मुक़द्दस मकामात हरम के करीब ये क्लब्स और नाइट क्लब्स खोल रहे हैं। सऊदी अरब में बाकायदा सिनेमाज और क्लबिंग खोली जा रही है ताकि ये लोग वहाँ पर जाकर अपनी अयाशियाँ कर सकें। एंड वी थिंक दैट अगर हमारे ऊपर कोई बुरे हालात आएंगे देन दे विल कम टू रेस्क्यू अस। नो, दे वॉन्ट। हम लोगों को अपने पाँव पर खुद खड़ा होना है। ये अपनों के भी नहीं होते तो हमारे क्या होंगे? हम लोगों को तो ये इंसान भी नहीं समझते हैं। अफ़गानिस्तान के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि बच्चे वहाँ पर मासूम मर रहे हैं। ये ख़वातीन के हुकूक़ की बात करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर डॉक्टर्स, नर्सेज़, सिक्योरिटी पर्सनल्स, जितने भी लोग हैं वो उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही क्योंकि $7 बिलियन इनके कब्ज़ा किए हुए हैं। उनको भूख से मारा जा रहा है। And yet even we as a Muslims are talking about Ukraine, हमारा media is talking about Ukraine. No, this is the time to wake up and think कि ये जब हमें इंसान नहीं समझते तो ये हमारे बारे में बात क्यों करेंगे? तो आप लोगों से भी मेरे गुजारिश है कि इफ़ यू आर इमाम, यू आर अ कम्युनिटी लीडर, यू आर इन्फ्लुएंसर, आप जो कोई भी हों, अपने मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएं। यहाँ पर तो इन लोगों की जंग सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीन की खातिर जंग चल रही है, ख़ुद को एक्सपेंड करने की खातिर जंग चल रही है। लेकिन हमारे मुसलमानों को पूरी दुनिया में अगर ये लोग जुल्म करते हैं, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ वो उनका कलमे पर ईमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे की वजह से उन पर जुल्म और ज़्यादती हो रही है। और जो हमारे साथ ये कलमा शेयर करते हैं वो हमारे भाई हैं। हम जितना चाहें उनके लिए अगर करें तो कम होगा। Make sure you share this video as much as you can. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.